दोस्तों, खुशी क्लिनिक के उद्घाटन पर आज ये कार्यक्रम रखा गया। साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच इस कार्यक्रम में मौजूद हैं हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अलका मोंदेरा, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा राजस्थान। मैं चाहूँगी एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। हमारे साथ इन्हीं के साथ में मौजूद है मीनाक्षी जैन पार्षद, एक बार इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में मौजूद हैं वर्तमान पार्षद विद्या भावसार जी, और हमारे बीच में वर्तमान पार्षद जो कि लोहार जी भी मौजूद हैं, एक बार इनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हमारे जो विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि हैं तालियां बजाएं। पर्यटक के चेहरे की जो मुस्कान है, ये जो हमारे बैठे हुए अतिथि हैं, यही हमारे इस महफिल की शान है। मैं हमारे अतिथियों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक माँ वीणा पाणी की चरणों में नमन करते हुए और चलते से अनुरोध है कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है, ये खुशी क्लिनिक की तरफ से है। खुशी क्लिनिक सर्वाइकल एंड ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग एंड वैक्सीनेशन सेंटर है। यहाँ पे डॉक्टर सुषमा मोदी और डॉक्टर नितिन शर्मा मौजूद हैं। उनका आज तो वैसे निःशुल्क परामर्श चिकित्सा शिविर है, और आगे भी इस चिकित्सा से संदर्भित जो भी जानकारियाँ होंगी वो आपको डॉक्टर सुषमा देंगी। अभी जो प्रोग्राम है आज ब्रेस्ट के कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम, तो इस प्रोग्राम के लिए है कि व्हाई दिस टॉपिक, हमने इसी टॉपिक को क्यों चुना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और अभी कैंसर का इलाज आ चुका है, कई जनों को पता है और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता है। बट कहीं ना कहीं हम अपने काम के दौरान इतने व्यस्त होते हैं, चाहे हाउसवाइफ्स हों, चाहे मैडम के जैसे राजनीति के क्षेत्र में अग्रणी महिलाएं हों, या जो वर्किंग वुमेन्स हैं, किसी भी क्षेत्र में काम करती हैं, हम लोग घड़ी की सुई से चलते हैं। घड़ी की सुई दिखती है टिक टिक। किसी को किसी कार्यक्रम में जाना है, जैसे मैडम आई हैं, इनको भी घड़ी की सुई दिखी होगी कि मुझे 11 बजे कार्यक्रम में पहुंचना है। और हम लोगों को भी जो दर्द समझ सकती है, उतना शायद कोई और नहीं समझ पाएगा। दूसरा, WHO से रिकॉग्नाइज पिछले 10 वर्षों से इस पे काम कर रही हैं, तो ये बहुत अच्छे से आप लोगों को ब्रीफ कर पाएंगी। और तीसरा है कि व्हाई टुडे, कि हमने ये दिन आज ही क्यों चूज किया। तो ये है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो है ना। तो हमने आज से नई शुरुआत की है, और ये कारवां आप लोगों के साथ ऐसे ही बढ़ता रहेगा। और उम्मीद करेंगे कि इस अवेयरनेस प्रोग्राम में यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, ये हमारा हाथ पकड़ के हमारे साथ आगे मंजिल पे चलेंगे। इसी के साथ मैं माइक देती हूँ। और पधारे हुए सारे सम्माननीय अतिथिगण, मैं आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आपने संडे के दिन जो अपना सब मौज मस्ती का दिन होता है, उसमें निकाल करके यहाँ पर आए हैं टॉक सुनने के लिए। इसका ये मतलब निकलता है कि आप कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को लेकर वाकई में जागरूक हैं, और ये सिलसिला यहाँ रुकेगा नहीं, ये सिलसिला आगे से आगे थमता रहेगा। बस आप सब लोगों की ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, और आपने इतना पेशेंस बनाए रखा है, उसके लिए भी आप सबका तहे दिल से थैंक प्रधानाचार्य मनाली मोदी जी, उनको
सुनसिन। आप जिला पंचायत समिति सदस्य रही हैं, ग्रामीण क्षेत्र में काफी काम। आप ग्रामीण क्षेत्र में बहुत काम करती हैं, तो बस एक लाइन आप सबकी तरफ से कि आप आए श्रीमान इस महफिल में। तकलीफों के लिए आजकल फिजियोथेरेपिस्ट के पास बहुत ज़्यादा रेफर करते हैं। टीम आप देख रहे हैं, दिस इज नॉट सिंगल वन एफर्ट, जॉइंट एफर्ट। सबको मैं बधाई देना चाहूँगी। आज हम लोग जिस बारे में बात करें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसीलिए आप सिर्फ 15-20 मिनट अपना ध्यान इधर फोकस करें तो आपको शायद बहुत सारी नई जानकारी मिल सकती है। तो हम लोग सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन एंड व्हाट इज द रोल ऑफ HPV वैक्सीन की बात करते हैं। वहाँ पे था उसी सीजन के दौरान इनको पता चला था कि इनको सर्वाइकल कैंसर है, और सर्वाइकल कैंसर स्टेज 3 में पता चला था। सारे ट्रीटमेंट और सब कुछ में शिल्पा शेट्टी के साथ भी फीचर हुई थी। इनके बहुत सारे आप यूट्यूब पे वीडियो डाल के देख सकते हैं, लड़ाई के इसके नोक-झोंक के बहुत सारे वीडियोस हैं। शी अंडरवेंट ह्यूज ट्रीटमेंट, बहुत ट्रीटमेंट लगा, बट उनकी लाइफ सेव नहीं हो पाई। उसके बाद सारा एक मैसेज कन्वे हुआ था कि ये ऐसा नहीं है कि रूरल है या अर्बन है या यंग है या ओल्ड लेडी है, किसी को भी हो सकता है। और उसके बाद अमेरिका वालों ने और बाकी के ऑस्ट्रेलिया वालों ने बहुत बड़ी ह्यूज कैंपेन लॉन्च करी और वैक्सीनेशन लॉन्च किया। आज ऑस्ट्रेलिया और जो दूसरे फिनलैंड वगैरह कंट्रीज हैं, दे आर फ्री ऑफ सर्वाइकल कैंसर। उस समय से लेकर अब उनके वहाँ कोई भी केस नहीं होता है। और हमारी स्थिति कैसी है वो मैं आपको बताता हूँ। ये मेरी खुद की स्टोरी है। ये जो है ये मेरी खुद की हस्बैंड की रियल चाची हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है 20 दिन पहले सर्वाइकल कैंसर से। वो एक मोटिवेशन था मेरे लिए कि मैं ये सब स्टार्ट करूँ। मैं हमेशा सोशल रहती थी, बट कुछ ना कुछ अपन होते हैं अपनी फैमिली में इसमें। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, जब अपने घर के लोग जाते हैं तो आपको कैसा लगता है, और एक नहीं 2-3 बार हमारे साथ ऐसा हो गया। तो दैट वाज द मोटिवेशन पॉइंट। सो ब्रेस्ट कैंसर इज नंबर 1 कैंसर इन फीमेल इन इंडिया एंड ऑल ओवर वर्ल्ड, और जो सर्वाइकल कैंसर है वो नंबर 2 कैंसर है। क्या है हमारे इंडिया में इस डिजीज का बर्डन, एक बार देखते हैं हम लोग। अगर आप इसमें देखें तो जो हम लोग वर्ल्ड की पॉपुलेशन में 1/6 है, पर अगर हम कैंसर की बात करें तो हमारे यहाँ पे 1/4 से ज़्यादा केसेस होते हैं, और मॉर्टेलिटी की बात करें तो उससे भी ज़्यादा है, 27% केसेस होते हैं। हम लोग पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान से भी इस चीज़ों में पीछे हैं। मतलब वो भी हमसे आगे हैं कैंसर में, जबकि हम पाकिस्तान और श्रीलंका को क्या मानते हैं, वो उनकी बेटर सर्वाइवल रेट है, वहाँ पे नंबर ऑफ केसेस कम है, और हम लोग इतना पीछे, जबकि हमारे यहाँ हम लोग इतने जागरूक लोग हैं, और बाकी आप जान गंवाती है इससे। और अगर हम लोग देखें तो 8 वुमेन, इसके अलावा तो फाइनेंशियल बर्डन, इमोशनल बर्डन और साइकोलॉजिकल बर्डन जो फैमिली को होता है वो तो शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता है। सिर्फ हम देखते हैं हाँ इसको कैंसर हुआ और इससे डेथ हुई, तो उसके फैमिली वालों पर क्या इफेक्ट हुआ, वो सोशल कितना कट ऑफ हुए, उन्होंने कितने पैसे जाके खर्च करे हैं अपने, वो सब अपन लोग 5% कॉन्ट्रीब्यूशन। मोर देन 50% जो है हमको सिर्फ इन्हीं 2-3 भागों में कैंसर होता है, और इसको रोका जा सकता है अगर हमें पता हो पहले से। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ आप देखेंगे कि ये जो कैंसर है वो सबसे इंपॉर्टेंट एज ग्रुप जो है 40 to 64 ईयर के बीच में हो रहा है, मतलब जो सबसे ज़्यादा नुकसान और बच्चे लाने के मामले में। ये दूसरा था, कैंसर पीड़ित में 10 में से 2 महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर है। इसकी वैक्सीन मार्केट में है पर लोगों को पता नहीं है, और चाहते हैं कि वैक्सीन फ्री हो, पर अभी ये वैक्सीन थोड़ी कॉस्टली है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह में स्वीटनर्स का उपयोग करते हुए 13% ज़्यादा कैंसर के चांस हैं, फिर भी लोग जानते हुए इन सबको उपयोग करते हैं। इस तरह की चीज़ें अक्सर न्यूज़ पेपर में आती है, पर हम लोग सिर्फ एक उसको न्यूज़ हेडलाइन पढ़ के उसको छोड़ देते हैं। अपनी सिंसियरिटी को 70% तक घटाते हैं। अगर शुरुआती लक्षण हमें पता चल जाए तो हम लोग इससे बचाव कर सकते हैं। फिर कैंसर है क्या, तो ये देखिए कैंसर एक नॉर्मल सेल की तरह होता है, तो नॉर्मली डिवाइड करता है। कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कुछ अबनॉर्मलिटी आ जाती है, वो अचानक एक किसी में बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगता है। अब और वो आपके आसपास के नॉर्मल सेल्स को मारना पीटना शुरू कर देते हैं, और वहीं के वहीं ग्रो करते हैं। थोड़े टाइम में वो ब्लड वेसल से इसीलिए आपने सुना कि मेटास्टेसिस हो गया, ब्रेन में चला गया, लंग में चला गया, इधर चला गया, वो इस तरह से होता है। अब ये कि होता ही क्यों है, हो क्यों रहा है, उसके लिए बहुत सारे कारण हैं काम करते हैं। हो सकता है सनराइज अल्ट्रावायलेट रेज है, हमारा खाना पीना पहले जैसा नहीं रहा, सारा केमिकल वाला फूड है, सुबह से लेकर रात तक हम लोग केमिकल के बीच में रहते हैं। आपको जानते बहुत आश्चर्य है, सुबह का पोछा लगाने से लेकर बर्तन साफ करने से लेकर नहाने से लेकर शैम्पू से लेकर जितने भी हम लोग केमिकल यूज करें उसमें सब में 100% केमिकल्स है, और वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। दूसरी चीज़ है डाइट्स वगैरह, जो लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पे हेरिडिटरी भी हो सकता है कि अगर मदर और उनको है तो उनसे भी होता है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नॉर्मल सेल को इस तरह का बना देती है कि फिर वो रुकते नहीं है और वो बढ़ते ही चले जाते हैं। इधर अपनी लाइफ में कितना करते हैं हम लोग, कितना हेल्दी फूड खा रहे हैं, वाकई में कितना जंक फूड खा रहे हैं हम लोग, सुबह उठ के कितना एक्सरसाइज करते हैं, कितना मेडिटेशन
कोशिश करते हैं, इन सब का क्या हमारी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो मैं यहाँ पे जानना चाहूँगी कि प्लीज़ कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं, सुबह हाथ उठाएं। नंबर कम है, 20-30% है, इसको 100% करना है, इसको हमें 100% करना है, राइट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जिम जाएं, बहुत कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट अपने घर लाएं, आधा घंटा 1 घंटा करें, नहीं, सिर्फ 5 मिनट से स्टार्ट करें, सिर्फ 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, मैंने कैसे शुरू किया, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, उसके बाद आपको इतना मजा आने लगेगा कि आप उसको रोक ही नहीं पाएंगे। कुछ भी करें, सूर्य नमस्कार करें, जॉगिंग पे चले जाएं, साइकिलिंग कर लें, बच्चों के साथ खेल लें घर में, उन्हीं तरह एक्सरसाइज लें, राइट। अब चार्ज हो, कुछ खुजली हो, ईचिंग हो, या फिर हो सकता है कि आपको यूरिन पास करने में प्रॉब्लम हो रही हो इस तरह से, या फिर वजन भारी लगना, इस तरह से एकदम वजन कम हो जाना, ये सारे लक्षण हो सकते हैं। पर ये लक्षण बहुत लेट जाकर पता पड़ते हैं, तब तक ऑलमोस्ट 3rd या 4th स्टेज क्रॉस हो चुकी होती है। इसलिए बेटर है कि लक्षणों का वेट ना करें और हम लोग अपना टेस्ट करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि 93% से ज़्यादा जो ये वाला कैंसर है वो रोका जा सकता है। आप अपने को कैसे बचा सकती हैं इससे? सबसे पहली चीज़ है अवेयरनेस। आज हम लोग यहाँ सब फटे इसलिए हुए, और हमारे जो इतने सारे लोग हैं, ये लोग कब से अवेयरनेस फैला ही रहे, अलग अलग चीज़ों के लिए अवेयरनेस फैला रहे हैं। तो हमें इसके लिए अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक लेडी पूरे देश को बदल सकती है। तो अगर एक अवेयर होगी तो उसने पूरी फैमिली को, पूरे समाज को, पूरे देश को चेंज करने वाली है। उसके बाद में दूसरा है वैक्सीनेशन से, तो जो इसके लिए क्या बहुत कम लोगों को पता है। आप में से कितने लोगों को पता है कि सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में? नेशनल वाइड तो बेटी को सबसे पहले लगवाई है, राइट। तो अभी तक सबके साथ एक बड़ा काम करेंगे हम, एक अच्छा काम अभी हम ऐसे प्लान कर रहे हैं किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाता है उस कार्यक्रम का सूत्रधार यानी एंकर। हमारे कार्यक्रम को आज सफल बनाया हुआ है आया हमारी एंकर अर्चना जी ने। मैं डॉक्टर मैम से रिक्वेस्ट करूँगा इनका स्वागत करें। धन्यवाद दूंगी। काफ़ी समय से मन में था कि उदयपुर की बहनों के लिए, क्योंकि महिला मोर्चा से कंसर्न रखते हैं तो भाई लोग नाराज ना हो, हमने सोचा कि बहनों के लिए कुछ करें और स्पेशली जो बच्चियां आ रही हैं उसके लिए कुछ करें। तो ऐसा बना, कल्पेश जी ने बोला, डॉक्टर नितिन, डॉक्टर सुषमा के साथ हम बैठ कर के डिस्कस करके कि एक छोटा सा एक ये टॉक शो शुरुआत है। आज मेरे साथ ये पूरी उदयपुर की पार्षद टीम है, टीम मेंबर्स हैं, इनको इसीलिए बुलाया कि क्या हम ऐसे छोटे छोटे कैंपिंग करके काफ़ी बच्चों की टेस्टिंग भी करा सकते हैं, बच्चियों की, और उनको टीकाकरण हम बात करेंगे। आई एम नॉट प्रॉमिसिंग, लेकिन मैं प्रयास करूँगी कि बच्चियों के लिए कुछ रियायती दर पे उनको टीके गवर्नमेंट से बात करके उपलब्ध हो और वो हम हमारी बच्चियों को लगवा सकें। इसका मैं पूरा प्रयास करने वाली हूँ। और थैंक यू डॉक्टर कल्पेश, डॉक्टर नितिन, डॉक्टर सुषमा जी, आपकी वजह से एक अच्छे टॉक शो में आने को। एंड थैंक यू टू पूरा बीजेपी परिवार, पार्षद गाने भी हैं, पूर्व पार्षद मंडल है, प्रधानमंत्री, आप लोग सभी हैं। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, कहीं किसी की फ्लाइट है और मुझे सिर्फ 10 मिनट मिलने जा रहा है, तो आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा। सुषमा जी ने बड़ी मेहनत से जिनकी शादी नहीं हुई है उन बच्चियों के बाद स्क्रीनिंग नहीं करते हैं। स्क्रीनिंग हमेशा शादी के बाद ही होती है, और उसमें भी हम लोग एडवाइस करते हैं कि 25 साल के बाद ही कराएं आप स्क्रीनिंग, राइट, सेक्सुअली एक्टिव होने के बाद ही। तो बच्चियों के लिए जो है वो केवल वैक्सीनेशन है, और जो 25 साल से ऊपर के लोग हैं उनके लिए दोनों चीज़ें, स्क्रीनिंग तो करानी ही है और वैक्सीनेशन भी लेनी। मतलब बिना स्क्रीनिंग, हाँ, उसके लिए वैक्सीनेशन कराने के लिए स्क्रीन कराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए आप डायरेक्ट बिंदास वैक्सीनेशन ले सकते हैं, राइट। मेरा अभी इंटरनेशनल वेबिनार हुआ था, हमारा एक काव्य पूछ के हुआ था इंटरनेशनल लेवल पे,
वहाँ पे मेरा सौभाग्य था कि मेरी बातचीत ऑनलाइन वहाँ पे महाराष्ट्र के पद्म श्री विभूषित डॉक्टर से पहला सवाल हमसे यही कहा था कि आप में से कितनी महिलाएं कोल्ड ड्रिंक पीती हैं, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक कैंसर का एक कारण है। तो वैसे आज सुषमा मैम ने आप लोगों को बता दिया है, तो मैं अपना दूध दाल बेच कर अपना गुजारा करते। हमारे रजोपुरी गाँव में कोई चीज़ की सुविधा नहीं है कि हमको बहुत दूर इलाज कराने के लिए हम जाते हैं, हमको बहुत दिक्कत पड़ती है जी। यहाँ पर कैंप ने मौका लिया कुछ दो सब बोलने का। और सबसे बड़ी बात तो कि वाई कैंसर, कैंसर आप क्यों चाहते हो जिंदगी में? कैंसर चाहते ही कौन ऐसा शख्स जो चाहता है कि मुझे कैंसर हो? इसका प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन इज एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो कैंसर से बच जाओगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे तो कैंसर होगा। सबसे कॉमन साइन है फीमेल में सबसे ज़्यादा कि लैक ऑफ एक्सरसाइजेज, लैक ऑफ डाइट, देन ऑस्टियोपोरोसिस कॉमन है फीमेल में सबसे ज़्यादा। सारी महिलाओं को बैक की तकलीफ है, किसी को घुटने दुख रहे, कमर दुखती है, सर्वाइकल में दर्द है, पंजों में दर्द है, बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस की भी स्क्रीनिंग होती है, एक एक्स्ट्रा स्क्रीनिंग होती है, आप लोग करवा सकते हो। एक्स्ट्रा की भी एक जाँच होती है, इसमें तुम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस आता है तो कंसर्न गायनेकोलॉजिस्ट एंड कॉर्पोस्कोपिस्ट। आज हम लोगों ने खुशी क्लिनिक का इनॉग्रेशन किया है और इसके पीछे हमारा जो मोटिव है वो है प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी को बढ़ावा देना। प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी एक बहुत ही इमर्जिंग ब्रांच है। सब लोग कैंसर के बारे में जानते हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट करवाने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, पर क्यों ना हम उस कैंसर को होने से पहले ही रोक दें, उसकी जड़ों को ही काट दें ताकि वो आगे बढ़े ही ना। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये चीज़ शुरू करी है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है क्योंकि हमारी खुद की फैमिली में 2-3 केसेस ऐसे हुए जिसने मुझे ये मोटिवेट किया करने के लिए कि इस तरह से फीमेल को जागरूक करना चाहिए। हमारे पास बहुत अच्छे टेस्ट अवेलेबल हैं जो कि अगर हम प्रारंभिक चरणों में कर लें तो 100% कैंसर का निदान हो सकता है। और इसके लिए बहुत ही बढ़िया वैक्सीनेशन मौजूद है और हमें से बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि कैंसर की वैक्सीन भी आ चुकी है जो कि बहुत ही असरदार है। तो इस कार्यक्रम का पीछे यही एक प्रयोजन था कि सब महिलाओं को हम लोग ये शिक्षित कर पाएँ कि वो टाइम रहते अपनी स्क्रीनिंग कराएं और अपनी बच्चियों को वैक्सीनेशन कराएं ताकि हम लोग एक कैंसर मुक्त भारत, कैंसर मुक्त राजस्थान और कैंसर मुक्त उदयपुर बना सकें। यही एक मेरी शुरुआत है और मैं यहाँ से सब लोगों को यही अपील करना चाहूँगी और संदेश करना चाहूँगी कि शर्म ना करें और जाकर के अपना टेस्ट करवाएं और इस अभियान को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। और हम लोग सब लोग एक के साथ एक कड़ी बन के चलेंगे तभी हम लोग इस अपने एम में सक्षम हो पाएंगे। आपकी गाड़ी